तो चलिए आज इंटरनेट के एक गहरे कोने से निकली एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक मामूली सी शर्त से शुरू होती है और फिर एक भयानक सपने में बदल जाती है। कहानी एक ऐसे जंगल की जहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। कहानी की शुरुआत ही होती है एक पुरानी अशुभ चेतावनी से। काला जंगल एक ऐसी जगह जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग हमेशा से यही कहते आए थे, और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी बल्कि आने वाले खौफ की एक सच्ची झलक थी। तो होता क्या है? सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही मामूली सी शर्त से, जब चार दोस्त इस पुरानी कहानी को, इस चेतावनी को चुनौती देने का फैसला कर लेते हैं। ये थे समीर, रिया, करण और नील। अब इन्हें रोमांच का बहुत शौक था और इसी रोमांच की तलाश उन्हें उस बदनाम जंगल तक खींच लाई। उन्होंने सारी पुरानी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया और अंधेरे में उस जगह में घुस गए जहां से कहा जाता था कि कोई वापस नहीं आता। अब जैसे ही वो जंगल में कदम रखते हैं, बहुत अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जो पहले सिर्फ एक बेचैनी थी, वो बहुत जल्द एक जानलेवा खौफ में बदलने वाली थी। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि डर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। पहले तो बस एक परछाई, फिर किसी का नाम फुसफुसाना, फिर टॉर्च का बंद हो जाना, और फिर जब लाइट वापस आती है तो वो खौफनाक चेहरा ठीक सामने। ये साफ था कि वो अब उस जंगल में अकेले नहीं थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा अजीब था। उस आत्मा से सामना होने पर वो उनसे कुछ ऐसा मांगती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो आत्मा, उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे कई साल पहले वर्मायाम के एक आदमी ने उसे इसी जंगल में जिंदा जला दिया था। अब उसे बदला चाहिए था और उसने इन दोस्तों को अपनी आज़ादी के बदले में इंसाफ दिलाने का काम सौंपा। तो दोस्तों ने अपना वादा निभाया। वो किसी तरह जंगल से बाहर निकले, पुलिस को सब कुछ बताया और वर्मा को गिरफ्तार करवा दिया। एक पल के लिए उन्हें लगा चलो बला टली, अब सब ठीक है, वो अब सुरक्षित हैं। लेकिन उनका ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। दरवाजे पर खून से लिखा ये मैसेज इस बात का सबूत था कि उनका ये भयानक अनुभव अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सच तो ये है कि ये तो बस शुरुआत थी। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया, एक भयानक मोड़ लेती है। अब ये जो अलौकिक खतरा था वो कुछ और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला था। अचानक वो काला जंगल गायब हो जाता है। सोचिए जरा, उसकी जगह एक बंजर मैदान, और फिर उनके फोन पर एक वीडियो आता है। ये एक अनजाना बुलावा था जो उन्हें एक नई जगह की ओर खींच रहा था, एक ऐसे खंडहर की तरफ जहां असली आतंक उनका इंतजार कर रहा था। तो यहां समझिए, वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो किसी आत्मा की मदद कर रहे हैं, पर असल में वो खुद एक बहुत बड़े जाल में फंस रहे थे। उस आत्मा की मदद करना तो उस खेल का बस पहला कदम था। उस खंडहर में पहुंचते ही एक नई आवाज गूंजती है, एक लड़की की आवाज। और वो जो कहती है, उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि वे अब एक जानलेवा खेल का हिस्सा है जहां सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है। नियम बड़े सीधे थे और उतने ही खौफनाक। अब उन्हें किसी बाहरी खतरे से नहीं बचना था, बल्कि अपने ही बीच छुपे एक झूठे को पहचानना था। दांव पर उनकी अपनी दोस्ती और उनकी जिंदगियां लगी थीं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां शक और डर दोस्तों को एक दूसरे के ही खिलाफ कर देता है। वो पागलों की तरह अपने बीच के उस झूठे को ढूंढने लगते हैं। और तभी उन्हें पहला सुराग मिलता है, एक ऐसा सुराग जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो चार लोग खड़े हैं, लेकिन दीवार पर परछाई सिर्फ 3 है। मतलब साफ था, उनमें से कोई एक इंसान नहीं है। और फिर ये दूसरा सुराग सामने आता है जो शक को और भी गहरा कर देता है। एक छोटा सा धागा, लेकिन ये एक बहुत बड़े राज को खोलने की चाबी था। अब तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। और ये वो पल था जब सारे सुराग एक साथ जुड़ गए। रिया को याद आया कि ये धागा तो समीर की जैकेट का है। डर और गुस्से में उसने सच का सामना किया और चिल्लाई, और बस सारा राज खुल जाता है। ये कहानी का सबसे भयानक मोड़ था। समीर, उनका दोस्त, असल में एक राक्षसी आत्मा थी जिसने इंसान का भेस लिया हुआ था। उसकी मुस्कान ने यह साफ कर दिया कि खेल अब एक नए और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। उन्हें लगा होगा कि समीर का पर्दाफाश करके उन्होंने खेल जीत लिया है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ये खेल का अंत नहीं था, ये तो बस एक चैप्टर का अंत था।
यह मैसेज एक झटके की तरह था। एक खतरा खत्म हुआ ही था कि एक नया शिकारी पहले से ही घात लगाए बैठा था। उनकी जो थोड़ी सी राहत थी वो एक बार फिर से गहरे खौफ में बदल गई। और यहीं पर